बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। और आज जो मैं बनाने जा रहा था वो था चिकन स्टू। तो मैंने कहा चलें एक इसकी रेसिपी भी आपको दे दी जाए। और ये मुख्तलिफ़ अंदाज में बनाया जाता है। इसका रेड भी बनता है, इसका ब्राउन भी बनता है। ये हल्का ब्राउन मैंने बनाया है अभी। और इसके साथ साथ इसको वाइट भी बनाया जा सकता है। बहुत तरीके से मलाई स्टू भी बनता है। तो ये है कि अभी आज पहला स्टू जो मैंने आपके लिए पेश किया है वो है चिकन स्टू। क्योंकि आज ये गैलेक्सी किचन में मैं बैठा हुआ था तो मैंने सोचा चले एक स्टू बना के आपको दिखा दिया जाए। तो ये एक बहुत प्यारी डिश है और दिल्ली वालों की ख़ास पसंद है। और आप जब खाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये देखें, प्रोग्राम देखने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको इसकी इंग्रेडिएंट भी दिखाता जाऊँगा और इसके साथ साथ मैं आपको बनता हुआ भी दिखाता रहूँगा। तो देखते रहिएगा इंशाल्लाह और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज के ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। आज जो मैं बनाने जा रहा था वो था चिकन स्टू। तो मैंने कहा इसको भी दिखा दूँ आपको कि थोड़ा सा कि आप कितना बनता है। अभी मैंने ऑयल डाला है, प्याज डाला है, ये चीज़ें डाल के अभी मैं इसको सोते करूँगा ताकि ये ज़रा प्याज नरम हो जाए। जब प्याज नरम हो जाएगी, क्योंकि चिकन के लिहाज से ना प्याज नरम करनी पड़ती है। जब ये प्याज नरम हो जाएगी तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें मैंने लहसुन का पेस्ट डालना है, वो भी आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने अभी लहसुन का पेस्ट ये डाला है। और ये देखें, ये अब मैं इसको थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगा हल्का। फिर उसके बाद जो है मैं और चीज़ें डालता जाता हूँ और आपको दिखाता जाता हूँ। ये है मेरे आज की चिकन स्टू की इंग्रेडिएंट्स। उसमें नमक है और हल्दी है, कुटी हुई मिर्च है, छोटी इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है, बड़ी इलायची। ये इसकी ख़ास लाज़िमात में से है। और इसके बाद एक थोड़ा सा और मैं आपको दिखाऊंगा जो इसके लिए ख़ास ज़रूरी है, वो भी आपको दिखाता हूँ। वो क्योंकि कूटना पड़ेगा उसको अलग मैं दिखाता हूँ। पहले आपको ये दिखा दिया है ताकि आप ये लोग इंग्रेडिएंट देख लें, ताकि मैं मसाला भून लूँगी उसके साथ साथ वो भी डाल दूँगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि देखिए इसमें दो चीज़ें और डलनी हैं, वो है धनिया और ज़ीरा। साबुत धनिया और ज़ीरा ये एक एक चम्मच लेना है और इसको थोड़ा सा कूट लेना है हल्का हल्का, ताकि इसको फ्लेवर बहुत प्यारा होता है। जब ये खाने में बहुत मज़ा करता है। और आप जब खाएँ तो फिर मुझे ज़रूर बताइएगा इसमें कमेंट्स करके कि कैसा लगा। तो ये है मेरी ये ख़ास इंग्रेडिएंट जो मैंने आपको दिखाई। और अभी आखिर में जो है मैंने इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला भी लगाना है, वो भी आपको दिखाऊंगा कि किस टाइम लगेगा। थोड़ी और चीज़ें लगती जाएंगी, मैं आपको दिखाता हूँ। और इसमें मसाला भी डाला हुआ है ताकि ये थोड़ा सा भुन जाए। तो अब उसके बाद मैं डालूँगा इसमें टमाटर। ये टमाटर डाल दिए और ये टमाटर थोड़ी सी देर नरम हो जाएंगे। उसके बाद जो है मैं इसमें चिकन वगैरह ऐड करूँगा और चिकन के साथ साथ फिर और जो चीज़ डालते जाऊँगा वो मैं आपको दिखाते दूँगा। ये देखिए धनिया और सौंफ जो मैंने जो आपको बताया था कि इसको थोड़ा सा कूटा जाएगा, क्योंकि ये धनिया साबुत हो तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। दो दाने होगा तो उसकी खुशबू भी अच्छी निकल जाएगी इससे और इसको देखने में भी मज़ा आएगा। ये देखें अब इसके इंग्रेडिएंट में जो है ये लहसुन साबुत ये काट कर डालना भी ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि देखेंगे लहसुन डाला है और ये थोड़ा सा पकेगा, मसाला भुन जाएगा। उसके बाद मैं इसमें चिकन ऐड करूँगा और फिर जो चीज़ डालूँगा वो भी आपको दिखा देंगे। ये बहुत खूबसूरत भी होता है और खाने में बहुत अच्छा होता है। आप इस दफ़ा ज़रूर बनाएँ और ट्राई करके मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि देखें आपको नज़र आ रहा है ये मसाला बिल्कुल भून चुका है। और देखें इसमें रेड वाइट हर चीज़ नज़र आएगी। और अब इसमें डालूँगा मैं दही। ये दही डालने के बाद इसका कलर भी अच्छा हो जाएगा और दूसरी बात इसका टेस्ट भी अच्छा होगा। अब ये देखें इस दही को डाल के इससे हमने थोड़ा सा भूनना है। अब ये देखें इसके कलर में पहले में और अब में क्या फ़र्क है ये भी आप देख सकते हैं। और ये देखें अब ये देख रहे हैं आप। और इसके बाद ये देखें कि इसमें डालूँगा लाल मिर्ची है गोल वाली और उसके बाद हरी मिर्ची, ये दोनों चीज़ें डालूँगा। इससे और टेस्ट अच्छा भी होगा और जिसको अगर मिर्ची कम लग रही है वो इसको तोड़ के भी खा सकता है। उसके लिए ये दोनों चीज़ें और इसके लिए ज़रूरी है। ये देखें अब इसका कलर भी देखें, इसकी हर चीज़ देखें ये कैसी लग रही है आपको। और ये मेरा स्टू अब रेडी पे है, क्योंकि ये
अब इसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगा, फिर देखिएगा इंशाल्लाह इसके लुक वाइज और हर चीज़ आपको नजर आएगी। तो ये हमारा आज का स्टू, और इसमें मैं आपको बता दूँ इसमें वाइट स्टू भी बनता है, इसमें ये हल्का सा ब्राउन स्टू है, उसके बाद रेड स्टू बनता है जो बिल्कुल रेड होता है। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे इंशाल्लाह। अभी मैं डिश आउट करके आपको बताता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि देखें ये मेरा चिकन स्टू बिल्कुल रेडी है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा। बनाने में भी बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। आप इसमें देखें रेड, ग्रीन, वाइट हर चीज़ आपको नज़र आएगी, और बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाने का तरीका बहुत प्यारा है, और इसी तरीके से आप खाएंगे तो इसका टेस्ट भी बहुत प्यारा आता है। तो ये है चिकन स्टू, ये दिल्ली आलू की भी ख़ास डिश कहलाती है। तो ये देखिएगा कि ये आज का मेरा प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा, और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा लगा। और जो पुराने देखने वाले मैं उनसे कहूँगा कि वो इसको लाइक करें, और जो न्यू देखने वाले हैं उनसे कहूँगा कि उसको सब्सक्राइब भी करें। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगले प्रोग्राम में मिलते हैं आपसे फिर एक बार।